सो गाइस अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद शुएब और मैं हूं मोहम्मद शहबाज। आप देख रहे हैं S&S रिएक्शन। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन करने वाले हैं वो है कैप्टन जैक स्पैरो के बारे में, जो कि द पायरेट्स ऑफ कैरिबियन का एक इम्पोर्टेंट किरदार है और इस पे आपने मूवीज़ भी देखी होंगी। तो हंसी टीवी के एक वीडियो हमने डाउनलोड की थी जिसमें हमने देखा कि जिसमें बताया गया कैप्टन जैक स्पैरो एक मुस्लिम किरदार था। तो वो कैसा किरदार था, कैसे मुसलमान हुआ, ये सब देखते हैं, कहाँ पला बड़ा, तो उसकी हिस्ट्री जानते हैं। जैक स्पैरो मूवी कैरिबियन ऑफ दी पायरेट्स ऑफ कैरिबियन, पैरट्स ऑफ कैरिबियन, वही वाला मूवी वाला सीन है। पायरेट्स ऑफ कैरिबियन वाला। तो वाकई यार ये मजेदार होने वाली है। तो चले देखते हैं, बहुत स्टार्ट एक्साइटेड करते है। हैं। चले स्टार्ट करते हैं। डिकैप्रियो भी साथ में। चले स्टार्ट करते हैं। आप में से ज़्यादातर लोगों ने हॉलीवुड की मशहूर फिल्म पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन तो यकीनन ज़रूर देखी होगी, या फिर कम अज़ कम इस कैरेक्टर को तो ज़रूर पहचानते होंगे, जो कि इस फिल्म का मरकज़ी किरदार है, यानी कैप्टन जैक स्पैरो, जो दिखने में काफ़ी सीधा भोला भाला सा शख्स मालूम होता है, लेकिन असल में बहुत ही होशियार, चालाक, बहादुर और खुदगर्ज है। किसी भी समुद्री जहाज़ को लूटना या इसे डिबोना इसके बाएं हाथ का खेल है। यह फिल्म हॉलीवुड की कामयाब तरीन और सुपरहिट फिल्मों में से एक है, जिसके अब तक 5 सीक्वल बन चुके हैं। कैप्टन जैक स्पैरो अपने टाइम का बहुत ही बहादुर, सफाक, चालाक और इंतहाई समझदार और अमीर तरीन समुद्री लुटेरा था, जिसने बहरा रूम के अंदर अपनी दहशत मचा रखी थी। ये तिजारती जहाज़ों को लूट लिया करता, बड़े बड़े बहरी जहाज़ों पर कब्जा कर लिया करता, और इस फिल्म के अंदर फिक्शन कहानियों के जरिए जैक स्पैरो और इसके साथियों के साथ होने वाले वाक़यात को इंटरेस्टिंग बनाकर दिखाया गया है, जिसे हॉलीवुड अदाकार जॉनी डेप ने अपनी अदाकारी से एक लेजेंडरी किरदार के अंदर बदल दिया है, जिसे हमेशा याद रखा जाएगा। लेकिन शायद ये बात आपको आज तक मालूम ना हो कि कैप्टन जैक स्पैरो ना सिर्फ एक तारीखी हकीकी किरदार था, बल्कि एक मुसलमान भी था। जी हाँ, कैप्टन जैक स्पैरो का असल नाम था जैक वार्ड। यह पैदाइशी तौर पर एक क्रिश्चियन था, जो कि 1553 यानी 1553 के अंदर इंग्लैंड यानी बरतानिया के शहर फोरशम में पैदा हुआ। इसका बचपन इंतहाई गरीबी के अंदर गुजरा, और ये इलाका समंदर के पास एक पोर्ट पर मौजूद था। यहाँ पर मछली मार्केट मौजूद थी, जहाँ पर स्मगलर, समुद्री लुटेरे अक्सर आते रहते थे। इन्हीं समुद्री लुटेरों से अपने सफ़र की कहानियां सुन सुनकर जैक को भी समुद्री सफ़र का शौक हुआ, और जवानी के अंदर इसने मल्का बरतानिया की तरफ से एक समुद्री जहाज़ का कैप्टन बनने का ओहदा संभाल लिया। उस दौर में बरतानिया के समुद्री जहाज़ स्पेन के समुद्री जहाज़ों को हमला करके इन्हें लूटा करते थे। इन दोनों के दरमियान बाकायदा जंग चल रही थी। इस ज़माने में मल्का बरतानिया की तरफ से बाकायदा दुश्मन मुल्कों के समुद्री जहाज़ लूटने की इजाज़त होती थी, और जो लोग ऐसा करते थे इन्हें कहते थे प्राइवेटियर्स, और जैक भी एक प्राइवेटियर बन गया। मगर एक बार स्पेन के समुद्री जहाज़ों से लड़ाई के दौरान बरतानिया के जहाज़ों को बुरी तरह से शिकस्त हुई और अच्छे खासे नुकसान का सामना करना पड़ा, और उसके बाद जंग ख़त्म हो गई, जिसके बाद मज़ीद नुकसान से बचने के लिए मल्का बरतानिया ने इन तमाम कैप्टन्स को और समुद्री जहाज़ों पर काम करने वाले तमाम लोगों को नौकरी से निकाल दिया, जो कभी इनके लिए काम किया करते थे। पर मसला ये था कि ये लोग अब तक इस लूट मार और दहशत के आदी हो चुके थे, लिहाजा ये सब लोग अलग अलग होकर अपने जहाज़ लेकर समंदर के अंदर लूट मार करने लगे, जबकि जैक अपने गांव में मायूस होकर वापस आ गया। मलिका बरतानिया ने इसे किसी खास मिशन के लिए एक बार फिर से बुलाया, लेकिन जैक ने बरतानिया की हुकूमत की गुलामी करने के बजाय अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करने की सोची, और इसके इस फैसले ने इसे समुद्री दुनिया का सबसे ख़तरनाक लुटेरा बना दिया। जैक ने 40 लोगों के साथ मिलकर एक छोटा समुद्री जहाज़ चोरी किया और बड़े समुद्री जहाज़ों को लूटना शुरू कर दिया, और इसे आहिस्ता आहिस्ता लूट मार और दहशत दिखाने में मज़ा आने लगा। ये इसकी आदत बन गई। आहिस्ता आहिस्ता इसके साथियों की तादाद के अंदर मुसलसल इजाफा होता गया, और पूरे बहरा रूम के अंदर इसकी दहशत बढ़ती गई। कोई माल बरदार समुद्री जहाज़ लूटे बगैर इसके इलाके से नहीं निकल सकता था। इटली के समुद्री इलाकों पर हमले के दौरान जैक की मुलाकात ट्यूनस के एक मुस्लिम समुद्री कमांडर से हुई, जिसके किरदार ने इसे बहुत मुतासिर किया। जैक ने इसे ट्यूनस की बंदरगाह पर अपने जहाज़ उतारने की दरख्वास्त की, जिसे इसने कबूल कर लिया, और इस इलाके के अंदर रहकर जैक ने इटली के समुद्री हिस्सों पर लूट मार जारी रखी। आखिरकार एक ऐसा वक्त आ गया कि जैक इन मुजरिमों वाली ज़िंदगी से थक गया। वो चाहता था कि ये सब कुछ छोड़कर आम इंसानों की तरह अपनी बाकी ज़िंदगी गुजारे, लिहाजा ये सोचकर उसने उस वक्त के बरतानवी बादशाह जेम्स वन को इसने माफ़ी की दरख्वास्त लिखी कि वो वापस आना चाहता है और इसकी बगावत को माफ़ करके इसे नई ज़िंदगी की शुरुआत करने की इजाज़त दी जाए, जिसे जेम्स वन ने रिजेक्ट कर दिया। लिहाजा मजबूर होकर इसने ये सेम दरख्वास्त अलजायर के अंदर इस वक्त हुकूमत के अंदर मौजूद सल्तनत उस्मानिया के खलीफा को भेजी, जिन्होंने ना सिर्फ इसे कबूल किया, बल्कि ट्यूनिस के गवर्नर ने जैक को जान और माल की हिफाजत की ज़मानत दी और इसके साथ बहुत ही अच्छा सलूक किया।
लिहाजा जैक ने अपनी पिछली ज़िंदगी को छोड़कर ट्यूनिस के अंदर रिहाइश इख्तियार कर ली और मुसलमानों के इस किरदार से बहुत मुतासिर हुआ कि जहाँ पर इसकी गलतियों पर इसके अपने लोग जिनकी खिदमत के लिए इसने अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा वक्फ कर दिया इसकी गलतियों को माफ़ करने के लिए तैयार नहीं, तो दूसरी तरफ ये मुसलमान सिर्फ एक माफ़ी पर मुझे सब कुछ माफ़ करने को तैयार हैं, मेरे साथ अपनों जैसा सलूक कर रहे हैं मेरी तमाम गलतियों के बावजूद भी। जब इसे पता चला कि ये मुसलमानों का कल्चर और इस्लाम की तालीम है तो सिर्फ 1 साल के बाद इस्लाम से मुतासिर होकर इसने अपने साथियों समेत इस्लाम कबूल कर लिया। इसने शराब नोशी, चोरी, डाका, धोखेबाजी सब कुछ छोड़ दिया। अपना नाम इसने जैक वार्ड से बदल कर यूसुफ रईस रख लिया। अपनी बाकी ज़िंदगी इसने सल्तनत उस्मानिया की समंदरी फ़ौज का हिस्सा बनकर गुजार दी और इस वक्त स्पेन के मजलूम मुसलमानों और यहूदियों को बचाने के अंदर इसने अपनी जान लगा दी। इन्हें समंदरी रास्ते से स्पेन से बाहर निकाला जिन पर इस दौर के अंदर काफ़ी जुल्म हो रहा था। यूँ 16वीं और 17वीं सदी के अंदर एक समंदरी लुटेरा इस्लाम लाने के बाद लोगों का मसीहा बनकर इनकी जान बचाने लगा। 1610 में बरतानिया के शाही महल के अंदर जैक के मुसलमान होने की खबर ने खलबली मचा दी कि हमारा इतना ज़हीन और चालाक सिपाही अब सल्तनत उस्मानिया की फ़ौज का बाकायदा एक मुसलमान बनकर हिस्सा है और हमारे लिए सरदर्द बना हुआ है। एक समंदरी लुटेरा जो कि बरतानवी फ़ौज का सिपाही था आज सर पर तुर्किश इमामा पहनकर मुसलमानों की फ़ौज का तुर्किश सिपाही है। यह हमारे लिए बहुत ही शर्म की बात है। कहा जाता है कि जैक को बचपन से ही आसमान के अंदर उड़ते हुए परिंदे, खास तौर पर चिड़ियों का बहुत शौक था जिनके साथ ये खेलकर बहुत ही खुश रहा करता और इसी वजह से इसके नाम के साथ जैक स्पैरो लग गया। जैक वार्ड की ज़िंदगी के अंदर ही 1612 के अंदर इसकी ज़िंदगी पर एक किताब अ क्रिश्चियन टर्न तुर्क लिखी गई, यानी एक क्रिश्चियन जो कि तुर्क मुसलमान बन गया, जिसे रॉबर्ट डिब्रो ने लिखा। ये जैक से ट्यूनिस के समंदरी इलाके के अंदर मिला था और अपने सफ़रनामे के अंदर इसका कहना था कि मैंने एक ऐसे शख्स को मुसलमान होने के बाद सब हराम काम छोड़ते हुए और इंसानों की मदद करते हुए देखा जिसकी ज़िंदगी इसके बिल्कुल उल्ट हुआ करती थी। वो शराब, धोखे और लूट मार का आदी था, लेकिन इस्लाम लाने के बाद सब कुछ बदल गया। उसने वाकई अपनी ज़िंदगी के अंदर उस सब कुछ को छोड़ दिया। जैक वार्ड की ज़िंदगी के अंदर हम इंसानों के लिए सबक है कि बाज़ औक़ात हालात और वाक़यात के मुताबिक इंसान गलतियों के अंदर या फिर गलत संगत के अंदर रहकर बहुत सारी गलतियां कर बैठता है, लेकिन एहसास होने के बाद हम इंसानों को इस शख्स को सुधारने का सिर्फ एक मौका ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि दिलों का हाल तो सिर्फ अल्लाह ही बेहतर जानता है। हो सकता है कि वो शख्स दिल से मुखलिस होकर सच्ची तौबा करे और अपनी अगली ज़िंदगी को बदल कर दुनिया को अपने किरदार से बदल दे। जैसा कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने कहा था कि काबे को मिल गए पासबां सनम खाने से। सो गाइस, ये था कैप्टन जैक स्पैरो की ज़िंदगी पर ना एक छोटी सी मतलब कि डॉक्यूमेंट्री, ठीक है, जो हंसी टीवी ने बेसिकली बनाई है। तो उसके अलावा देखिए, इस वीडियो में मुझे तो बहुत मज़ा आया कि एक इंसान अगर जितना भी बुरा हो, अगर आप उसे मौका दें, उसके साथ उसने सलूक करें और इस्लामी तलीमात के मुताबिक चलें तो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। और ये जो इस्लामी तलीमात हैं ये इतनी हसीन है कि कोई भी बंदा अगर करीब से इन्हें देखे ना वो शायद मुस्लिम हुए बगैर रह ही नहीं सकता, क्योंकि ये दीन फितरत है। कैप्टन जैक स्पैरो की कहानी का यानी कि ये जो किरदार है ना, ये मूवी हमने देखी थी कैप्टन जैक स्पैरो वाली, तो हमें तो भाई बहुत मज़ा आया था मूवी का, ठीक है। तो मतलब कि ये ईसाई होने से पहले की जो मतलब कि वो मेरे ख्याल में जो मूवी में दिखाया गया ना किरदार, मेरे ख्याल में वो इसके ईसाई मुसलमान होने से पहले का था, ठीक है। हाँ बिल्कुल। तो बाकी मूवी भी बहुत अच्छी है, आप इस मूवी को भी देखें। और उसके अलावा ये जो है कि इसकी जो ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।